अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि आपका भगवान राम हो सकते हैं, आपका भगवान सारे देवी देवता हो सकते हैं, लेकिन दलित, वंचित, अकलियत, शोषित, वंचित समाज का भगवान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण कर इनको लड़ने और लड़ाने का जो है उनको अधिकार देने का काम किया। और यह अधिकार जो है तुम्हारे बस की बात नहीं कि इस अधिकार को तुम दबा लोगे। है कि आज पूरा भारत ही शर्मसार है। बाबा साहब किसी पार्टी दल के व्यक्ति नहीं थे, किसी जाति के नहीं थे। बाबा साहब हकीकत भारत के भगवान हैं, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, जिस संविधान के तहत चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबका शासन होता है। कौन ऐसा है जो गुस्से में है? और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला आप लोग अम्बेडकर जी के सामने जो है कि चरणों में जो है कि आप लोग दहन किए। ये दहन करके क्या साबित करना चाहते हैं? तो तक स्वर्ग में रहते, क्या गलत कह दिए हैं? हम पूछना चाहते हैं अमित शाह और भाजपा और आरएसएस के लोगों से कि स्वर्ग कहाँ है? उन ऐसे मूर्खों को मूर्ख कह रहे हैं, गृह मंत्री को मूर्ख कह रहे हैं। वो सबसे बड़ा मूर्ख है। कैसे मूर्ख है? अगर उनमें तनिक भी शर्म रहता, अमित शाह से कहना चाहते हैं कि क्या गृह मंत्री बने हो, अगर सही में स्वर्ग जाना चाहते हो तो अपने पूरे खानदान को लेकर जाकर मंदिर में घंटा डोलाओ। ये सदन में बात रखे हैं। अगर सदन से यदि बाहर होते तो क्या कर रहे? इतना लाजूता पड़ता उन पर कि निशा नाबूद हो जाएगी पूरी फैमिली को उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया BP न्यूज। मैं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला के अंबेडकर चौक पर, और यहां पर हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये BSP बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, और ये आक्रोश में है और गुस्से में है काफ़ी, वो भी किस पर? गृह मंत्री अमित शाह पर। आखिर क्या ऐसा जो है कि सांसद में बोल दिए हैं जिसको लेकर के उनका जो है कि पुतला दहन इन कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। सबसे पहले स्वागत है, आप लोग क्यों इतना गुस्से में हैं? देखिए, सदन के अंदर जो भारतीय संविधान पर पूरा देश चल रहा है और पूरा देश का सिस्टम चल रहा है, और वैसे सिस्टम के जो रचयिता हैं वैसे भीमराव अंबेडकर पर जो है अमित शाह द्वारा जो टिप्पणी किया गया कि बार बार अंबेडकर का नाम ले रहे, इतना नाम जो है राम का लेते तो स्वर्ग में चल जाते। तो मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि आपका भगवान राम हो सकते हैं, आपका भगवान सारे देवी देवता हो सकते हैं, लेकिन दलित, वंचित, अकलियत, शोषित, वंचित समाज का भगवान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण कर इनको लड़ने और लड़ाने का जो है उनको अधिकार देने का काम किया। और यह अधिकार जो है तुम्हारे बस की बात नहीं कि इस अधिकार को तुम दबा लोगे। आपके बस की बात नहीं है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि अमित शाह पद से इस्तीफा दें और सदन के अंदर ही माफी मांगने का काम करें। ये बहुजन समाज पार्टी का ऐलान है, हमारे राष्ट्रीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का ऐलान है कि आप सदन के अंदर माफी मांगो। उनका कहना है कि हमारा जो है कि जो भी वीडियो 11 सेकंड का चलाया गया है वो जो है कि एडिट करके चलाया गया है। मैं ऐसा नहीं बोला हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि पीछे बैठकर उनका इतिहास जाना जाए तो सावरकर ने भी वही बात बोला था जो अमित शाह ने बोला है, और ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत काम किया जा रहा है। इस साजिश का पर्दाफाश बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से एकदम निहायत जरूरी है, और अमित शाह को सदन में माफी मांगना चाहिए। माफी मांगना चाहिए। क्या परिचय हुआ? लालजी राम, प्रदेश महासचिव, पूर्व प्रत्याशी, राजपुर विधानसभा। आप भी जो है कि बड़े गुस्से में दिख रहे हैं, और जो है कि गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन आप लोग कर रहे हैं पूरे गुस्से के साथ। क्या बात है, मतलब कि क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? ऐसा है कि आज पूरा भारत ही शर्मसार है। बाबा साहब किसी पार्टी दल के व्यक्ति नहीं थे, किसी जाति के नहीं थे। बाबा साहब हकीकत भारत के भगवान हैं, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, जिस संविधान के तहत चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबका शासन होता है। कौन ऐसा है जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानता है? नहीं मानता तो किसी को गोली मारी उसको 302 नहीं लगता है। तो बाबा साहब का संविधान, आज जो अमित शाह जिस पद पर हैं, कुछ जमाने में पहले कहा जाता कि 3 कोस पर तेली 1 फालना टेली, आज वो
रोब से चल रहे हैं, ये बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब ने किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं किया, इस देश के लिए काम किया। बाबा साहब का अपमान पूरा देश का अपमान है, व्यक्ति का अपमान नहीं है, किसी जाति का अपमान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का, चाहे वो जिस पद पर हो। हर आदमी को ये समझ में आना चाहिए कि जिसने बाबा साहब जैसे महान पुरुष को, भगवान नहीं है, भगवान के भगवान हैं बाबा साहब। भगवान क्या बात करते हैं, भगवान के भगवान बना दिया बाबा साहब। बाबा साहब भगवान के भगवान हैं, क्योंकि भगवान की शुद्ध परिचय होता है भूमि, गगन, वायु और नीर। चारों चीजों पर बाबा साहब ने स्वतंत्रता दिया। नहीं तो दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, जल का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने। अच्छे जमीन पर रहने का अधिकार नहीं था, कानूनी अधिकार कौन दिया? बाबा साहब ने। समतामूलक समाज की स्थापना किसने की? बाबा साहब के संविधान ने। बाबा साहब का संविधान इस भारत का संविधान है, चाहे जिस पद पर हो, जिस पार्टी का हो, लेकिन हर लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि जो आदमी बाबा साहब जैसे भगवान के भगवान का अपमान कर सकता है, वो किसी का कुछ भी कर सकता है। आप लोगों का क्या राय है, आप लोग क्या चाहते हैं अमित शाह से? हम लोग ये चाहते कि ऐसी गलती ना करें और माफी मांगे, क्योंकि भारत के मूल निवासी तो अगर वो माफी मांगते हैं तो आप लोग माफ कर दीजिएगा? सुधार तो करना पड़ेगा उनको। माफी मांगने के बाद भी अपनी आदत में सुधार करना पड़ेगा कि हम भारत के गांधी के प्राणदाता, दलितों के उद्धारकर्ता, भारत के संविधान दाता का अपमान यदि कोई करता तो उसे खुद शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम शिव कुमार सिंह कुशवाहा हुआ। मैं प्रदेश महासचिव हूँ और लोकसभा का पूर्व प्रत्याशी हूँ। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि यदि आप माफी मांगेंगे तो माफी मांगने से नहीं होगा, आप अपने में सुधार करिएगा, ऐसा वाणी कभी नहीं बोलिएगा। क्या कहिएगा? आइए, क्या कहिएगा? आप लोग काफी आक्रोश में है, गुस्से में है, और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला आप लोग अम्बेडकर जी के सामने जो है कि चरणों में जो है कि आप लोग दहन किए। ये दहन करके क्या साबित करना चाहते हैं? जिस संविधान के बदौलत माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री बने हुए थे, उस अमित शाह जी को ये पता होना चाहिए कि कभी उनके ऊपर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि क्या सदन में आकर के तेली तोमरी हल चलाएगा, उस दिन ही कहाँ रहे थे। और यदि बाबा साहेब की बदौलत है जो है अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक जो समानता का अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, धार्मिक क्षेत्र में अधिकार, चलने फिरने वस्त्र पहनने का अधिकार, जो भी अधिकार है वो बाबा साहब के संघर्षों के बदौलत है, बाबा साहब संविधान की बदौलत है। इसलिए वास्तव में हम लोगों के भगवान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, हैं और आजीवन रहेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग गृह मंत्री से? गृह मंत्री को तत्काल पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और नहीं तो माननीय राष्ट्रपति महोदय को उनको प्रभाव से अभी भी हटाना चाहिए। चलिए, क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ जेपी यादव, प्रदेश महासचिव भाजपा बिहार। क्या कहिएगा सर, जो है कि आप काफी गुस्से में हैं और आप लोग मिल करके पूरे जो है कि गृह मंत्री को दाह संस्कार, जिंदे दाह संस्कार कर दिए। धन्यवाद। हमारा ये कहना है कि गृह मंत्री जो है ऐसा अशिक्षित अपशब्द भाषा का जो व्यवहार, जो देश के समाज के आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान को बनाने का काम किए, और जिस संविधान के बनाने के बदौलत वो जो है उस पद पर बैठा हुआ है, वो पद का कद नहीं समझ रहा है, वैसे अभद्र, अज्ञानता, अशिक्षित आदमी को हम लोगों को जो है बहुजन समाज पार्टी के तरफ से गृह मंत्री पद का योग्य नहीं है, उसको हटा देना चाहिए। हम लोग जो है चाहते हैं कि वो जितना जल्द से जल्द होके इस्तीफा दे, अन्यथा हमारे जो राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं उनसे इस्तीफा जबरदस्ती लिवाया जाए। तो क्या गलती कर दिए हैं? सिर्फ इतना ही तो कहे हैं कि अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया है, पैशन हो गया है। लोग जितना अम्बेडकर का नाम लेते हैं, यदि भगवान का नाम लेते तो सातों जन्मों तक स्वर्ग में रहते। क्या गलत कर दिए हैं? हम पूछना चाहते हैं अमित शाह और भाजपा और आरएसएस के लोगों से कि स्वर्ग कहाँ है? वो उनका बाप और दादा पुराने जितने मरे हुए हैं किस कोने में बैठे हुए हैं?
हम एक पूछना चाहते हैं, हमको बतावे हम कि स्वर्ग कहाँ है और किस कोने में बैठाए हैं उनको। स्वर्ग तो यहीं पर है, स्वर्ग तो यहीं पर है जो हमारे बाबा साहब ने अपने संविधान के तहत लिख करके दिए हैं। और हमारे संविधान में जो लिखित चीज है उसको जो है वो मिटाना चाहते हैं लोग। और अपना संविधान जो है मनुवादी का संविधान, मनुवाद का संविधान अपना जो है लाना चाहते हैं। इसके विरोध में हम लोग लगे हुए हैं और इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बहन मायावती जी का दिशा निर्देश है कि इस सदन को, मनुवादी विधानसभा को और मनुवादी लोगों को संविधान के तहत इनको एकदम मटियामेट कर दिया जाए। यही हम लोग का सोच है। क्या कहिएगा आपका वीडियो जो है कि देख रहे होंगे गृह मंत्री जी, तो क्या कहिएगा उनसे? हम यही कहेंगे कि अब अगर आप में मानवता है तो आप अपने पद से इस्तीफा देने का काम करें। ऐसे गृह मंत्री की आवश्यकता नहीं है इस देश में जो समतामूलक समाज को बिगाड़ करके और अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक बना करके और RSS और भाजपा को जो है निगलना चाहते हैं मनुवादी बना करके। ऐसे सरकार को हम लोग नहीं चाहते हैं। हाँ, क्या परिचय हुआ सर? हमारा नाम हुआ डॉक्टर राम बदन गुप्ता और बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला महासचिव। क्या कहिएगा सर, आप भी काफी गुस्से में हैं, कुछ सोच रहे हैं, क्या करिएगा? कत्ल कर दीजिएगा क्या अमित शाह को? कत्ल तो करने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं दिए हैं। हाँ। ऐसा संविधान बनाए हैं कि पूरा देश जो यहाँ के न्यायिक प्रक्रिया जो है संविधान के तहत चलती है। लेकिन ऐसे मूर्खों को मूर्ख कह रहे हैं, गृह मंत्री को मूर्ख कह रहे हैं। वो सबसे बड़ा मूर्ख है। कैसे मूर्ख है? अगर उनमें तनिक भी शर्म रहता तो बाबा साहब के संविधान के वो जो है आज गृह मंत्री बना है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं रहता तो गृह मंत्री नहीं बनता। वो बाबा साहब के संविधान के बदौलत नहीं है, वो तो भगवान के बदौलत है। अरे भगवान के अगर सही में मानते हो तो अपने बेटा को CCI के अध्यक्ष बनाया है, काहे नहीं जाकर मंदिर में पूजा करता है? तुम्हारा सातों पुत स्वर्ग में चला जाएगा। हम तो यही उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं, अमित शाह से कहना चाहते हैं कि क्या गृह मंत्री बने हो, अगर सही में स्वर्ग जाना चाहते हो तो अपने पूरे खानदान को लेकर जाकर मंदिर में घंटा डोलाओ, तू स्वर्ग में चला जाएगा। अगर मनु स्मृति पहले था, उस समय सम्मुख ऋषि की हत्या की गई थी। सम्मुख ऋषि जात के तेली थे। हाँ। उनको तपस्या करने का अधिकार नहीं मिला था। अगर ये बेहुदा को तनिक भी शर्म नहीं है, आप गृह मंत्री को गाली दे रहे हैं। गृह मंत्री है, शब्द प्रयोग कर रहे हैं। जब ऐसे शब्द को, इतना महान आदमी को पूरे विश्व में पूजे जाते हैं बाबा साहब, ऐसे विकसित देश हैं जो बाबा साहब को भगवान से भी ज्यादा ऊंचा स्थान देते हैं, वैसे आदमी को ये जब क्या कह दिया है, इसके बेहुदगी का कोई सीमा है? क्या कह दिया है? कुछ नहीं कहा कि इतना ही तो कहा है कि अम्बेडकर 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 एक पैसन हो गया है। अम्बेडकर का नाम जितना बार लोग लेते हैं, यदि भगवान को लेते तो सातों जन्मों तक स्वर्ग में रहते। बीजेपी वाले जो है ना बाबा साहब से डरते हैं। पहले जिंदा में भी डरते थे, आज मर जाने के बाद भी बीजेपी वाले डरते हैं, इसलिए कि बाबा साहब उन लोग का नसबंदी कर दिए हैं। किसका? बीजेपी वाले को। हाँ, इसीलिए बाबा साहब से डरते हैं। आज तक उन लोग को डर है। क्या कहिएगा यदि आपके जो है कि वीडियो को अमित शाह देख रहे होंगे, गृह मंत्री, क्या कहिएगा उनसे? उनसे क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि तनिक भी शर्म है तो इस्तीफा दे दो, जाकर मंदिर में घंटा डोलाओ और पूरे खानदान को ले जाकर चारों धाम में बैठा दो उसको, वहीं पर स्वर्ग में रहेगा। यहाँ धरती पर स्वर्ग नहीं, आसमान में स्वर्ग है। पूरे परिवार को ले जाकर स्वर्ग में बैठा दो। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम जय नारायण राम, पूर्व मुखिया बोक्सा, बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा सर, आप फोन पर लगे हुए हैं, बहुत सारे आप भी गुस्से में नजर आ रहे हैं। बहुत जो है कि आज जो है कि देखा जाए गृह मंत्री अमित शाह के पुतला को आप लोग जो है कि अम्बेडकर साहब के चरणों में ला करके और फूंक दिए जिंदे, क्या कहिएगा? देखिए, जो अमित शाह जो अपनी भाषा को प्रयोग किए हैं, अगर सचमुच में अगर सदन में ये सोची समझी साजिश का तहत ये सदन में बात रखे हैं, अगर सदन से यदि बाहर होते
क्या कर तो इतना लाज जूता पड़ता उन पर कि निशान नाबूद हो जाएगी पूरी फैमिली को उनका। क्या कह रहे हैं आप? गृह मंत्री को चैलेंज दे रहे हैं कि बाहर में ऐसे बोल दीजिएगा तो जूता लाते मार देंगे। गृह मंत्री किसने बनाया? हाँ। ये संविधान के तहत बने हैं। हाँ। इनको तो पता नहीं कि हम किससे पैदा हुए हैं, हमारा पिता कौन है, माता कौन है, हम किस कुल से किस खानदान से आते हैं। अगर इनको पता होता तो बाबा साहब के थोड़े ना कर देते ये। क्या अपने आप का बहुत सुरसा बाहु बन गए हैं? ये जानते हैं किस लिए बोले गए हैं कि ये सदन में बोले गए हैं कि सदन का नियम है कि सदन में कोई भी बात होती है तो उसमें मारपीट या नहीं होता है, सदन से बाहर होता है। इसलिए जानबूझकर ये डर के मारे, ये डर के से बोले हुए हैं ये। बाबा साहब की टिप्पणी डर के मारे किए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि देश की लड़ाई मनुवाद और अम्बेडकरवाद में टिकी हुई है और अम्बेडकरवाद पनप रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। जो लोग बाबा साहब को कर्मा को नहीं जानते थे आज वो जाति वर्ग छोड़कर बाबा साहब की विचारधारा को लेकर आगे निकल रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनका जो फैमिली है जो चंदा मांगते थे, भीख मांग के घर चलाते थे। क्या बोल रहे हैं आप? अरे भीख मांगते थे? हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ थोड़ी नहीं है। ये जो परिवार भीख मांग कर चलाता था आज वो देख रहा है कि हम भीख मांग रहे हैं और जो बाबा साहब के मानने वाले हैं हवाई जहाज पर घूम रहा है, ऐसो आराम में घूम रहा है, विदेशी कारों पर घूम रहा है, उनको चुभ रहा है। इसलिए बोले हैं कि तुम भगवान को मानोगे तो फिर तुम भगवान के दासी बनकर जियोगे और राजा महाराजा की तरह लाटसाह बनकर नहीं चलोगे। इसके मारे, ये डर के मारे ये बीजेपी वाले लोग और जो है कि आरएसएस के दबाव में आकर ये बात को बोला है कि तुम बोलो देश में दंगा फैले, विवाद फैले और अम्बेडकरवाद को परास्त हो और मनुवाद की व्यवस्था हो। लेकिन हमारे समाज के लोग, देश के जितने भी लोग हैं, चाहे सवर्ण समाज के लोग हैं, ये शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि जो भगवान के आश्रय पर चलते हैं आज तक भगवान ने कुछ दिया नहीं। भगवान को देखिए, अभी मोदी जी बोले कि हम राम को लेकर आए हैं। राम कहाँ? उनके घर में थे। संविधान केस चला, केस में कौन था? जज था। और जो फैसला किस पर आया? संविधान पर आया। तो अपने बाबू को, राम को इस तरह कहे नहीं बैठा देते। आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि हमेशा होश में आइए, समाज जगा हुआ है और जिस दिन समाज पूरी तरह उतर जाएगी तो तुम कहीं के नहीं ठहरोगे। इसलिए तुमको अपने मर्जी से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम माफी की बात नहीं है। क्या परिचय? जी, मेरा नाम सुभाष अम्बेडकर है, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव। जैसे कि आपने सुना कि आप पद से इस्तीफा दे दीजिए, माफी से काम नहीं चलेगा, ये बीएसपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बयान आ रहा है। आप लगातार बने रहें और इस वीडियो को किस तरह देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए।